हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:30 बजने वाले हैं और अभी मैं थोड़ी देर पहले ड्यूटी से आया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा भैया के साथ में वही डेली रूटीन कि हम लोग खाना बनाते हैं इस टाइम पे आने तुरंत आने के बाद पे मैंने 2-3 दिन पहले मैंने गूगल एडसेंस पे थोड़ा थोड़ी सी जानकारी ली थी कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उस पर मैंने इस पर अपना जो एड्रेस जो होता है वो मैंने पूरा फिलअप किया था। उसके बाद फिर मैंने तो मैंने 1 तारीख को किया था और उसके बाद आज उसका थोड़ा-सा जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो करने के लिए बोल रहा था। तो मैंने करके देखा और ठीक से नहीं हो पा रहा था वो, तो मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। तो गाइज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, जिन लोगों को लगता है कि हम लोगों की जो लाइफ़ है दुबई में वो बहुत अच्छी है और हम लोगों के तो बहुत मज़े हैं ये, और क्या बताऊँ, जो लोगों की जो सोच है, जो हमारे गाँव वाले सोचते हैं कि यार ये बंदा वहाँ पे इतना सारा पैसा कमा रहा है और उसके तो मज़े हैं, और हम बोलते हैं तो हमसे मना कर देता है कि यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है और तुम बताओ यहाँ पे ये है वो है। तो भाई देखो, सच में देखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मुझे आपसे झूठ बोलने में किसी से भी कोई वो नहीं है कि आपको मैं नहीं बुला सकता, ये है वो है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, यहाँ पे जो काम तो ठीक है, पर काम भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो है सब कुछ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। क्योंकि देखो, मेरी कंपनी जो है सबसे अच्छी है, उसमें ना तो कोई गर्मी का काम है, धूप का काम है। हमारी कंपनी में क्या है कि हम लोग जो हैं, मेरी कंपनी का नाम डोनाल्डसन है। तो उसमें क्या है कि फ़िल्टर का काम होता है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी ऑयल वॉयल वगैरह निकलता है, तो उस ऑयल को पूरा क्लीन करने के लिए उसमें लगाया जाता है फ़िल्टर वगैरह जितना भी है। और इसमें जहाज़ जो एरोप्लेन जो होते हैं, उनमें जो फ़िल्टर लगाए जाते हैं एयर के लिए, वो भी इसमें सब उसी में ही बनता है। तो कहीं देखो, मेरा कंपनी तो अच्छा है, बट और देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम अपनी कंपनी में हमको बुला लो। देखो, बुलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि अगर मान लो कि हम लोग सप्लाई से, और सप्लाई में क्या होता है कि हम लोग मान लो कि जो कंपनी है जिनमें उनके खुद के वर्कर्स होते हैं, वो तो उनमें प्राइवेट रहते हैं। और हमारी कंपनी में जैसे हम लोग सप्लाई से हैं, तो क्या होता है कि जिस टाइम पे हम लोग कंपनी में ज़्यादा काम होता है, तो उसी टाइम पे हम लोगों को बुलाया जाता है कि हमारे पास इतना काम है और हमको इतने बंदे चाहिए, तो हम उसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि काम ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी सप्लाई वाले बंदे हैं, वो जो ठीक से काम करते हैं, उनको तो 1 या 2 बंदों को रख लेते हैं वो, और जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं उन सबको निकाल देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर मैं आपको बुलाता हूँ और जिस टाइम पे अगर काम कम होता है, तो आप अगर बाई चांस अगर निकल जाते हो कंपनी से, तो देखो भाई, इतनी प्रॉब्लम होगी ना, शायद ही किसी को, मैंने यहाँ पे मैं लोगों को देखता हूँ कि उन लोगों को एक सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, जो लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, किसी का जो सबसे ज़्यादातर से मैंने देखा है कि वो ना हेल्पर ही करते हैं, किसी का 4-5 में या किसी का 6 में, और देखो वो उसी के हिसाब से वो लोग पैसे कमा रहे हैं। और मैं जिस टाइम पे मैं यहाँ पे आया था, तो मेरे भैया ने मेरे को बुलाया, आप लोगों को मैंने बताया था। और मेरा जो यहाँ पे ट्रेड था, वो मेरा ट्रेड था वेल्डिंग का, और मेरे भैया ने सब कुछ करवाया, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी तक हूँ। और मेरे भैया की वजह से मैं कंपनी से नहीं निकल पाया। अगर मैं निकल जाता तो मेरे साथ में बहुत प्रॉब्लम रहती। ऐसा नहीं है कि कोई मारता पीटता, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सप्लाई में जो बंदे आते हैं उनकी बहुत हालत ख़राब रहती है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो सप्लाई में जितने बंदे आते हैं और वो जिस टाइम पे निकलते हैं ना, तो अभी भी 11-11 घंटे उनको काम करना पड़ता है, और उनका सैलरी आप देखोगे ना कि उनको 6 रुपये घंटे मिलते हैं, और उसमें से ही उनको खाना पीना सब कुछ देखना पड़ता है। तो आप बताइए कि अगर मैं आपको बुला लूँ और आप निकल जाओ, फिर आप बोलोगे कि वो खुद तो इतना पैसे कमा रहा है और हमको इतने कम मिल रहे हैं, हमको फंसा दिया, ये है वो है। तो यार देखो, मुझे बस इसी बात का डर लगता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी दिक्कत आए, मेरी वजह से कोई दिक्कत आए। इसीलिए मैं आपसे मना करता हूँ कि देखो, आपको इंडिया में अगर आपको अच्छी जॉब मिल रही है तो आप इंडिया में देखो। और मैं भी थोड़ी घर पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए मैं भी ये मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी तो मैं भी इंडिया वापस आ जाऊँगा। और देखो गाइस, जिन लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ पे तो बहुत मज़े हैं, तो यार देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है, देखो, मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ और अपना फ्रेश होके सब कुछ खाना वाना पैक करके हम लोग सुबह निकल जाते हैं। और उस टाइम निकलने के बाद हमारा 10 घंटे का ड्यूटी रहता है, और उसमें हमारा 1 घंटे का हमारा ब्रेक टाइम होता है, तो टोटल मिला के 11 घंटे हो जाते हैं।
और उसके बाद हमारा छुट्टी होता है शाम को 5:30 छुट्टी होता है। वहाँ से आते आते हमको 6 बज जाते हैं। अब वहाँ से ड्यूटी से आते ही तुरंत अपने कपड़े वपड़े चेंज करके और नहा के और फिर खाना बनाते बनाते कम से कम 7:30 बज जाते हैं। हमारे पास कम से कम 2.5-3 घंटे बचते हैं नाइट में। और उसके बाद तुरंत क्या होता है कि हम सो जाते हैं। तो वैसे फिर भी फिर उसके बाद वही तो अगर आपको देखो इंडिया में अच्छी जॉब मिल रही है, 15-20 हज़ार में महीने मिल रहे हैं ना, तो देखो वो सबसे बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है कि एक तो इंडिया से गल्फ़ में आ रहे हैं काम करने के लिए, और ऐसी लाइफ है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं पता है जिस टाइम पे मैं यहाँ पे आया था तो मेरे बाल बहुत बड़े-बड़े थे। अभी इस पानी ने मेरे पूरे बाल भी झड़ा दिए। तो बहुत मतलब। और एक और बात है कि जैसे-जैसे अगर आपको पैसे की लत लगती जाएगी ना कि मुझे इतना पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, तो आप मतलब मैं तो ऐसा करता हूँ भाई। देखो मैं अब खुद पैसे खर्च करने से बहुत डरता हूँ। ना तो मतलब मुझे पैसे रखना अपने पास बहुत अच्छा लगता है, और मुझे को खर्च करना मुझे बहुत बेकार लगता है, इसलिए मैं पैसे ही बहुत कम खर्च करता हूँ। मेरे भैया मेरे से चिल्लाते हैं कि तू क्या कर रहा है, क्यों नहीं कुछ करता है, कुछ खाया कर, ये किया कर, वो किया कर। पर यार पता नहीं मेरा मन नहीं करता है कुछ पैसे बिल्कुल खर्च करने का। क्योंकि अभी देखो पहले जिस टाइम पे मैं घर पे था, मुझे उस टाइम पे लगता था कि यार पैसा कमाना है बहुत ही ये है, ईज़ी है, ये है, वो है। तो अभी आके मैं खुद कमा रहा हूँ। अब अभी आके मुझे लग रहा है कि हाँ, पैसा कमाना किससे कहते हैं। हम जिस टाइम पे घर पे रहते थे तो बहुत मज़े करते थे। अभी बट कैसे तो कुछ नहीं है भाई। अभी तो मान लो कि अभी मैं जिस लाइन में हूँ, अभी मेरे को इसी लाइन में रहना है हमेशा के लिए। जितना पैसा कमाना है वो सब कुछ जो भी मेरे को करना है वो सब अब मतलब मेरी लाइफ शुरू हो चुकी है अभी। जिस टाइम पे हम लोगों ने मतलब पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया था, तो हम जो मांगते थे सब कुछ मिल जाता था। अभी जो मुझे चाहिए उसको लेने के लिए मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है। जैसे तैसे लेता भी हूँ और नहीं भी लेता, और क्योंकि मुझे डर लगता है कि साला पैसा खर्च हो जाएगा, मैं नहीं लूँगा। तो यार आप इंडिया में काम करो, इंडिया में करो। और ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग, बाय।